नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का छठा अध्याय। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने पौष मास की कथा के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। और आज की कथा में आप सुनेंगे गोपतार तीर्थ की महिमा और श्री राम जी के परम धाम गण की कथा। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवे। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि मतलब दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि अयन और व्यक्तिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीति कारक गीत वाद्य नृत्य तथा पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति स्वर्ण आदि दान करे। जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण अन्न वस्त्र दान देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतित इन सबको तार देता है, अर्थात 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ियां आने वाली वह भी तर जाती है। अगर कोई भी मनुष्य अयोध्यापुरी में जाकर सरयू और घाघरा के संगम में स्नान करता है और संगम के समय भी एक दूसरा गोपतार नामक तीर्थ है, वही बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के भशीभूत नहीं होता। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैन में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रव्यापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अयोध्या में गोपतार का तीर्थ का सबसे अधिक महत्व है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। इस विषय में एक पुरानी कथा है कि पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन होकर देवताओं का कार्य पूरा किया। अच्छा, और देवताओं का कार्य क्या था? देवताओं का कार्य ये था कि जो धरती पर असुर थे, जो राक्षस थे, उनका संहार किया जाए, क्योंकि धरती माता बहुत दुखी थी और धरती का भार बढ़ गया था राक्षसों की वजह से, क्योंकि धरती पर किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाते थे। ऋषि मुनि कोई भी तप या फिर अनुष्ठान नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से धरती पर पाप बढ़ गया था। तो रावण इत्यादि असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ अवतार स्वरूप में आए, फिर सबका संहार किया। अब देवताओं का कार्य पूरा हो गया, फिर उन्हें जाना था परम धाम, मतलब धरती से अब उन्हें वापस अपने लोक को लौटना था। तो गुप्तचरों के मुंह से ये समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले जो बानर थे, भालू और गोपुच्छ एवं राक्षस इत्यादि झुंड के झुंड वहां आए। वानरगण देवताओं, गंधर्व तथा ऋषियों के पुत्र थे। वह सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां आ पहुंचे और श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर की उत्पत्तियों ने कहा कि हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हुए हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महादंड से मारे गए प्राणियों किसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उन वानर, बालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने इस क्षण भविष्य से कहा, हे भविष्य, जब तक भूतल पर प्रजा रही तब तक तुम भी यही रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो, मेरा वचन अन्यथा ना करो। भविष्य से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से बोले, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। हे कपिश्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहे तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंक और भीवित ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस धरती पर जीवित रहे जब तक कि संपूर्ण लोगों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पुत्रों की रक्षा करते रहे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो,
प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ से बोले, हे भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वायपेय यज्ञ और अतिरार्थ यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान काल उचित करण किया। तब ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उद्वत हुए। वह नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। धनुष, प्रत्यक्षा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार, वसंतकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्तुत हुए। रैनवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से स्तुत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा रिष्ट पृष्ठ मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मगन थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे ना गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोग पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वह उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां पर पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू के जल का स्पर्श किया। तदंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्म रूप है। हे महावीर जी, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहे ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में सशरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सूर्य श्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, हे सुब्रत, इस जन समुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का ये आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वह समस्त मानव संतनी लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम संतानिक लोक को प्राप्त होता है। संतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और अक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वह सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्ष पूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमान पर बैठकर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। पशु, पक्षी आदि की योनि में जो जीव थे वह भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक अर्थात सांतानिक में गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए, अतः सबको तारने वाला गोप्रतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार में निसंदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्य को वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा
श्री हरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, स्वर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पुण्य आत्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार तीर्थ में यत्न पूर्वक स्नान करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर समस्त पाप ताप से रहित हो जाता है। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। और एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।